एक्सरसाइज 4, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक इसके कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसको बंद कर दो बढ़िया से, नहीं बंद हो रहा है तो बंद कर दो उसको। जाओ जी बंद कर दो उसको। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, उसको बंद कर दो। आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, कहां हुआ था? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी साहित्य क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को, बोध और पांडित्य को सहृदयता में ढालकर एक ऐसी रचना संसार के सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य, बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी, बंद कर दो उसको, बंद कर दो, गया कोई? बंद कर दो, सापा लॉक कर दो, ऊपर बंद करो, छोड़ दो। अब तेजस्विता, कथन के ललित, बंध की शास्त्रीयता का संगम है। उनमें एक साथ कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर के सहयोग से विकसित हुई है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। द्विवेदी जी के बारे में क्या बताया गया है। द्विवेदी जी का जन्म पहले तो हुआ था 1907 ईस्वी में। आरत दुबे का छपरा, नाम कोई कोई ऐसे ही पड़ जाता है, जैसे एगो पिपरा गांव है तो उसका नाम है मर्दन राय के पिपरा। एगो डिहरा है, ओकर नाम है अगरसी डिहरा। ऐसे ही कुछ कुछ नाम हो जाता है कि कुछ। अब एगो और नाम है चोरवा भानपुर, सुने होंगे। अरे सच बता रहे हैं, वो हमारा गांव का नाम नहीं है। वो केवल मेरा गांव का नाम वही है जितना है, वो चोरवा कहलाता है। वो जगह तो हाथी छिपा दिया था सब। तो वैसे ही इनका गांव का नाम क्या है? आरत दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश। द्विवेदी जी का साहित्य क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक की परिणति है। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं साहित्य के इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और गहनता में बैठकर उसकी अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सृजनात्मक और आलोचनात्मक क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। ये ज्ञान और पांडित्य को सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य, बंध की शास्त्रीयता का संगम है। और उनमें एक साथ कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं। इनका साहित्य पढ़ने पर लगता है कि कबीर भी आ गए, रविंद्रनाथ टैगोर भी आ गए और तुलसीदास भी आ गए। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, सुर साहित्य, कबीर आदि, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय,
कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया, विश्व भारती पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी को अलग पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व पर। इसके बाद भारत द्वारा पद्म भूषण भी मिला और डी लिट की उपाधि भी मिला, और वे प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर भी रहे। 1979 ईस्वी में उनका निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक निबंधकार का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। ये जो पाठ है वो लिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से वो पूरा किताब है, उसी से वो पाठ लिया गया है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास की गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशवी वृत्ति का संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। सबसे निर्लज जो होता है वो अपना नाखून होता है। ससुरा के काट दीजिए फिर से बढ़ाता है, तो निर्लज कहां ही जाता है उसको। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजन शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयास किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। यह निबंध अपने में इतिहास को बताएगा और संस्कृति को बताएगा और मानव प्रवृत्ति को भी बताएगा। चलो बताओ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? कहां हुआ था? आरत दुबे का छपरा। मर गए 1979 ईस्वी में। कब मरे? बहुत सारा लेख लिखे इन्होंने, पढ़ लीजिएगा कौन कौन लेख लिखे। और ये जो पाठ लिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों? समझ में आ जाएगा? क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी पाठ में? देखो, इसमें बहुत एक अच्छा बात लिखे हैं कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। क्या बढ़िया बात कही है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आदमी चक्कर में पड़ जाता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाला पिता जो होता है, जिसको उस मान लो ने प्रश्न पूछा लड़का, होता क्या है? देखो क्या हुआ, देखो बताते हैं। पिताजी का जो स्टेज है हम बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। 0 से 8 साल तक लगभग लड़का समझता है कि घर में सबसे ज्यादा ज्ञानी पिताजी हैं। 8 से लगभग 20 साल तक अब उसको लगता है कि सबसे ज्यादा अज्ञानी, 20 नहीं कहेंगे इसको, करीब 28, 29, 30 तक कहो इसको, 30 तक सबसे ज्यादा अज्ञानी पिताजी है। और फिर 30 के बाद जीवन भर उसको लगता है कि नहीं, सबसे ज्ञानी जो है। 3 वो स्टेज होता है। अभी आप लोग भगवान अगर ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ये स्टेज आता है। क्यों?
क्योंकि 0 से 8 तक में उसको लगता है कि ये घर में का सबसे पावरफुल आदमी है, क्योंकि घर में हर काम के लिए इनको खोजा जा रहा है। कहीं जाना होता है इन्हीं से पूछना पड़ता है, कुछ भी सवाल का जवाब जानते हैं इनको ऑर्डर देते हैं, पैसा देते हैं, मतलब पैसा पावर सब कुछ भरा हुआ है इनके पास। होता होगा, कुछ भी मांगना हो जो बाबू से मांग, कुछ भी मांगना हो जो पापा से मांग, तो पापा ही खतरनाक आदमी है। चलो 8 से 30 के बीच में अब थोड़ा इनका क्रूरता चालू होता है। क्रूरता नहीं चालू होता, अब ये स्कूल भेजने के लिए, पढ़ने के लिए डांटेंगे पीटेंगे। अब सबसे ज्यादा विलेन जो बना, दुश्मन बना, यही बना नहीं होता है। अभी आप मोबाइल चलाइए, आ जाएंगे तो मोबाइल फेंक के बैठना पड़ेगा, तो आपको डर तो लगेगा ना। टीवी देखने बैठे हैं तो नहीं आ गए, लगभग भागना पड़ता होगा। कुछ करने जाइए तो पूछिए, मना करते हैं तो गुस्सा आता है। कुछ सवाल आता होता नहीं है इनको, पूछिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं पिताजी, तो बोले भाग जैसे मरबो करेंगे। तो सबसे ज्यादा ज्ञानी हुआ क्या, जैसे 0 से 8 की उम्र में क्या होता है, लड़का आम खा रहा है, आम मीठा लगा, बोला पापा ये आम मीठा क्यों लगा, तो बोले कि इसमें चीनी मिलाया हुआ है। तो लड़का मान गया, वाह पिताजी सब जानते हैं इसमें चीनी मिलाया गया। जब 8 साल से बड़ा हुआ तो पता चला कोई चीनी नहीं मिलाया हुआ है, तो झूठ बोल रहे थे। तो वो क्या सिद्ध कर देगा, अज्ञानी। अब एक बात बताओ, आम मीठा क्यों हुआ है वो समझा सकते हैं 0 से 8 साल के बच्चे को कि इसमें प्रोटीन होता है, फलाना ढिमकाना होता है, इसके चलते मीठा लगता है। वो क्या समझेगा, बोला वो बिग देगा उठा के कनका का होता है, हम ना खाएंगे। तो वो समझा देते हैं कि ये होता है। तो 0 से 8 साल तक क्या हो जाते हैं, 8 से 30 के बाद में साइंस पढ़ता है लड़का, बोलता ना उत्सव जितना बतल रहा सब झूठ। जब 30 वर्ष के बाद में ठीक स्टेज जो इसका था वही स्टेज इसी बालक का जब बनता है, तो वो भी अपने आने वाले जनरेशन को यही बात बताता है जो आम में चीनी मिलाया गया है। तो अब समझ में आता है कि ना ना ये ठीक थे। हाँ, जीवन भर फिर क्या मानता है उसको, ये स्टेज आता ही आता है, क्योंकि उस समय यही जवाब देना सही रहता है। तो बेचारा पिता जो होता है बिल्कुल ही क्या होता है, अल्पज्ञ जीव होता है, दयनीय होता है। माता को कभी आदमी दुश्मन नहीं मानता है, कभी हाँ माई है तू दुश्मन भाई से हमारे। सबसे ज्यादा आदमी डर पिताजी से लगता है, पता नहीं क्या है। कितने लोग को उल्टा होता है, माता ही खतरनाक होती है उसमें वही दुर्गा का रूप पकड़ लेती है पिताजी तो बहुत सरल स्वभाव के हैं, उनको तो कुछ कहो तो भी नहीं। अब एक रिलेशन की बच्ची आई थी, तो वो बोली कि यहीं रुक जाते हैं मेरे घर, तो रुक जाते हैं, चुप रहो। उसके पिताजी थे, पापा साथ में थे। बोला पापा हम यहीं रुकेंगे, तो बोला ठीक है रुक जाओ। तो बोला नहीं हम जाएंगे, आपको बिना अच्छा नहीं लगेगा हमको। तो बोला ठीक है तब चलो। तो नहीं यहाँ भी हमको रुकने का मन कर रहा है तो वो बोले कि ठीक है रुक जाओ। तो बोली नहीं आपके बिना हमको तनको अच्छे नहीं लगता है। तो ठीक है चलो। तो नहीं हम आपके बिना में ही रहना चाहते हैं, आज यहाँ पे कुछ होने वाला है। अरे भैया तू कहना क्या चाहते। अच्छा हम ये बात देखे, सब्र देखो उस पिता का। अब हमारा जैसा आदमी रहता पक्का 2-4 झपड़ खींच देता कि तू कह का रही है, हमको समझे में ना आ रहा है। कह रही है कि जैबो करेंगे, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, फिर करे के जो रहने का मन कर रहा है तो करेगा हम। सब्र देखो, फिर करे कि नहीं यहाँ रुकेंगे तो मम्मी बड़ी मार मारेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अरे चल हम है ना आप क्या कीजिएगा, आपको भी तो डांट देती है आप करेंगे, आप उस दिन थे हमको खूब मार रही थी वो कौन नहीं, आप करने की तो पोल खोल रही है करेगा। हम चुप चुप एकदम कुछ नहीं बोलना अब हमको ये पता चल गया कि उस घर में दुर्गा का रूप पकड़ने वाली माता है। ये तो बेचारे सरल स्वभाव के हैं बिल्कुल ही, जिनको इतना परेशान करे जाएं कि ना जाएं। इतना डर है मम्मी से, इतना डर है कि ना जाएंगे हम। और फिर करेगा तारा से कुछ हो ही तारों की डांटी और कह आप तो किनारा हो जाते हैं, हम डांटती है तो हमको मारती है। तो
बोले अरे तुमको बचाते नहीं है रे? तो नहीं, आप कहाँ बचाते हैं, आप तो किनारा हो जाते हैं कि मार हम हमको अकेला उसके सामने खड़ा कर देते हैं। उन्हें कितना दया है बेचारी। पिता अल्पज्ञ दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। लेखक के सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं वाला प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ? उनके लड़कियां जो छोटकी थी वही जाके पूछते, ए पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? लो अभी कौन सा सवाल है? हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी के भांति फिर छूटते सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतना बेहया क्यों है? नाखून को इन्होंने निर्लज बेहया कहा है। कुछ लाख बरस पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। आज ना मनुष्य सभ्य बनता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जेंटलमैन बन जाता है। पहले मनुष्य जंगली था, नाखून बढ़ा के चलता था। आज भी जिनका नाखून बढ़ा हो तो समझ लो कि पिछला वाला कुछ रह गया है अभी इसमें, जंगली। बात समझ में आ रहा है ना? अब अपने को मत मानना, हम किसी का नाम लेके नहीं कह रहे हैं, हम सार्वजनिक बात वही कह रहे हैं जो ये कह रहा है। चुप रहो जी। कुछ लाख बरस पहले वाला अवशेष अभी रह गया है, बुझा रहा है ना? जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसके नाखून की जरूरत थी, उसको में उस समय नाखून की जरूरत थी। अरे देख चुपचाप है, तो किताब देख, किताब ले बड़े रे, अरे सूरजा किताब ले बड़े, चेक करना पड़ेगा आज हमको ना। जब आदमी वनमानुष था तो उसके लिए नाखून जरूरी थे। असल में उसके वही अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखूनों के बाद उनका स्थान था। पहले आदमी नकोटता बकोटता था, तो उस समय नाखून का जरूरत था, क्योंकि अस्त्र शस्त्र नहीं थे। असल में उन दिनों जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों से पछाड़ना पड़ता था। नाखून उनके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अंगों से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले, पेड़ों की डाल काम में लाने लगा। रामचंद्र जी के बानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। बानर सेना के पास क्या था? ईंटा पत्थर था। रावण के पूरा सेना को ईंटा पत्थर से मार मार के मुंगा दिया, ढेला बिक रहा था सब। देखो रामायण में गदा दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो ढेला पत्थर कहां से दिखाते उतना, इसलिए गदा दिखाया गया। बुझा रहे ना? सबके पास गदा कहां से आ जाएगा? अस्त्र शस्त्र, पेड़ टहनी, पहाड़, पत्थर, कुछ बटर बटर लाओ तो मारत रह ले जाके। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। हड्डी के भी हथियार बनता है। इन हड्डियों के हथियार में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। इंद्र को वज्र लेके घूमते हैं, उसी वो बना था, एक मुनि का हड्डी था, उसी से मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे अस्त्र शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास ऐसी विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र से नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। अब सुने होंगे दशरथ देवासुर संग्राम में गए थे, उसी समय कैकेयी गई थी रथ चलाने उनका। तो देवासुर संग्राम का मतलब देव प्लस असुर, देवासुर तो देव अब प्लस असुर, देव भीएस असुर में युद्ध हो रहा था। तो ये में दशरथ गए थे। तो पहले देवता लोग भी मनुष्यों का मदद इसलिए थे, मनुष्यों के पास किसका लोहा से बना हुआ हथियार था। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली।
लोहों का अस्त्र इतना काम किया कि सब लोग हार गए। इतिहास को किसी कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, सबको मालूम है। नहीं नहीं, पतीले वाली पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमबरसक बेईमानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। फिर आया पलीते वाली बंदूक, फिर आया कारतूस, फिर आया तोप, बम, अब तो फाइटर जेट चलता है ना, में बम बरसक बेईमान कहा जाता है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके बढ़ने लगा, चल पड़ा है। वही मनुष्य है जो एक दिन इन नाखून से नकोड़ता बकोड़ता था, वो मनुष्य न्यूक्लियर हमला करने की धमकी देता है, एटम बम बना लिया। अब सोचो, पहले का हथियार खतरनाक था कि अब का हथियार खतरनाक है? अब पहले मनुष्य कहलाता था नाखून से नकोड़ता था, अब सोचो मनुष्य से भी बदतर बन गया कि अच्छा बन गया? बदतर ना बन गया जी। आदमी पहले के तुलना में बनमानुष ज्यादा बन गया कि पहले नाखून से नकोटने पकड़ने मरता थोड़े ना आदमी था। दांते से काट के कितने का मुआओगे? नाखून से नकोट पकड़ के कितने का मुआओगे? एक दो को मुआने जाओगे तब तक नाखून में टूट जाएगा, काम खत्म। अपना बचाव करता था और बाद में नाखून से पहले अपना बचाव करता था, लेकिन नाखून को हटा करके एटम बम लेके चलने लगा। तत्किम मैं हैरान होकर सोचता हूं कि आज मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता होगा। आजकल बच्चों को यह डांटा जाता होगा कि नाखून मत, नाखून क्यों बढ़ा लिया रे, नाखून काट। लेकिन थोड़े लाख बरस पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। उल्टा होता होगा ना, कि आज से कुछ दिन पहले नाखून न काटने के लिए डांटा जाता है, अब नाखून न काटने के लिए डांटा जाता है। लेकिन कुछ समय पहले नाखून काटने पर पीटा जाता होगा लड़का, तू काहे कटला हुए नाखून। लेकिन प्रकृति है ना, वह अभी भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अभी भी उसे काटे जा रहा है। कम बकत वे रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नाखून के पास अगर आंख रहता है आज तो नाखून नहीं बढ़ता, क्योंकि देख लेता कि मनुष्य के पास एटम बम है, बंदूक है, तलवार है, भाला है। अंधे हैं बेचारे, अभी भी बढ़ रहे हैं कि इसको जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मनुष्य को नाखून नहीं चाहिए, उसके भीतर का बर्बर युग का कोई अवशेष न रह जाए, उसे असह्य है। आप देखे होंगे जब कुछ नया नया आदमी करता है ना, नया नया, तो ये कभी पुराना चीज जल्दी पुराना को भी नया करने का प्रयास करता है। वो नहीं चाहता है कि पुराना वाला उसे कुछ याद रहे। अब तो वो भी चाहता है कि मनुष्य पिछला युग का कोई अवशेष न छोड़े। लेकिन मैं ये कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता कहां घटी है? वो तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, उसका तो नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितना भी बार काट दो, मरना ही नहीं जानती। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य ठीक है, कह रहा है कि हम अपना पिछला जन्म का कोई याद नहीं रखेंगे, लेकिन हिरोशिमा जैसा हत्याकांड करा दिया तो ये और भी खराब कैटेगरी में चला गया है। कुछ हजार साल पहले जब मनुष्य ने नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना किया था, वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। जमकर संवारना मतलब उसको बढ़िया से काटना, उसको बढ़िया से रंगना, उसके काटने की कला अत्यंत मनोरंजक बतलाई गई थी। त्रिकोण, वर्तुलाकार और चंद्राकार, दंतुल विविध आकृतियों में नाखूनों को उन दिनों विलासी नागरिकों को न जाने किस किस काम आया करते थे। नाखून को पहले त्रिकोण काटता था, ऐसे
नुकीला ऐसे, वर्तुलाकार ऐसे गोल, अर्धचंद्राकार ऐसे काट देता था, मतलब कभी जो नाखून है इतना बढ़ल है तो ऐसे काट देता था, ऐसे ऐसे, और चंद्राकार, दंतुल दांत जैसा ऐसे से काट देता था, बड़ा बड़ा नाखून है कैसे भी काट देता था, खूब बढ़िया से सवारता था उसको। उस पर सिद्धक मोम और आलता से यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। सब मोम वगैरह रगड़ता था, आलता से खूब बढ़िया से रगड़ता था। अभी भी कोनो कोनो को देखे हैं नाखून रंग के चलता है, हाँ हैं, इसमें भी बैठे हैं एगो, हाँ दो हई रंग लिए हैं, एगो हई रंग लिए हैं, किन कौना काम मिलाते हैं। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगमनी वृत्तियों को नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। एक बात चाहूं तो भी भूल नहीं सकता, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सारी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घ काल तक उसकी आवश्यकता रही, अतएव शरीर ने एक ऐसे भीतर गुण पैदा कर लिया कि ये वृत्तियां अनायास ही शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती रही। नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। असहल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की और मन की वाक्य अनायास घटने वाली वृत्तियों के बारे में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने से की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के लिए चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व छोड़ चुका है। पशु बनकर वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य बढ़ रहा है। इनका मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर कि अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानव से जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। लेखक को लगता है कि नाखून बढ़ते हैं इसलिए क्योंकि नाखून याद दिलाता है कि देख रे मनुष्य, तो आज से कुछ साल पहले बनमानुष था। जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक में व्यवहार तो नहीं होता। 15 अगस्त को जो अंग्रेजी भाषण के पत्र में इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे, देसी भाषा के स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे, इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी के अधीनता का भाव। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है मैं अपने ही अधीन हूं। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिन अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद ये भारतवर्ष इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपने आजादी के जितने नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उसमें सब में स्वबंधन अवश्य रखा। क्या संयोग की बात है, हमारी समूची परंपरा अनजाने में ही हमारी भाषा द्वारा प्रकट होती है। मुझे प्राण विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसुखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार और उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में यह बात एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या अधिक नहीं बदली। हमारी चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचती है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की एक भारी विशेषता है।
मैं तो ऐसा नहीं मानता कि जो हमारा बहुत पुराना है वो बहुत विशेष है, हम उसे चिपटे ही रहें। पुराने का मोह हर समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि हमारी अनुसंधानता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था, सभी पुराने अच्छे नहीं होते पर सब नए खराब नहीं होते। लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो सही है, पुराना वाला, लेकिन पुराना को लेकर ढोते रहें जैसे मरे हुए बच्चे को एक बंदरिया लेकर ढोती रहती है कि हम इसको फेंकेंगे नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। कालिदास ने भी कहा है कि सब पुराना जो है ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है, और नया वाला सब खराब ही नहीं होता है। हर पुराना चीज नया बढ़िया कैसे हो जाएगा? पुराना बैलगाड़ी तो आज बढ़िया है, और आज हवाई जहाज है क्या खराब है? उस समय के लिए बढ़िया था, ये इस समय के लिए बढ़िया है। सो जो हम परीक्षा हितकर की बात कर लेने की सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी, नाना की ओर मुंह कर चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उनका लक्ष्य था, समस्त वर्णों जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? आहार, निद्रा, पशु सुलभ स्वभाव ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह भी पशु से भिन्न है। उनमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्सा में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह भी किसी जाति, वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में निर्भय सत्य क्रोध को सबको वर्णों में समान धर्म कहा गया है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, असत्य, क्रोध मूलक धर्म का मूल वत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि उसे सदा लोहा लेने के लिए कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बुढ़ा था, कहा था बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट करो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा था प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, वह हमारे भीतर है। उत्कृंचल पशु की प्रवृत्ति है, स्वबंधन मनुष्य का स्वभाव है। बुढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। महात्मा गांधी की बात किया जा रहा है। नेता लोग कहते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये कर दो। सीता जी जब जंगल में थी तो उनको सोने का हिरण चाहिए था, और सोना के महल में जाके बैठ गई तो उनको राम चाहिए थे। तो वही बोल रहे थे गांधी जी कि देखो अपने अंदर में अगर आ जाएगा खुश रहने वाला प्रवृत्ति तो कहीं खुश रह लोगे, और अंदर में नहीं आएगा कुछ भी कर लो खुश रहने वाले नहीं हो। तो वही बोल रहे हैं ये भी कि बुढ़े की बात अच्छी नहीं लगी, यानी कि गांधी जी का बात अच्छा नहीं लगा, कोई गोली मार दिया उसको। मैं हैरान होकर सोचता हूं कि बुढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। कहा जाता है कि मनुष्य का पहले पूंछ हुआ करता था, पूंछ खत्म इसलिए होगा क्योंकि पूंछ का यूज नहीं हुआ। घर में जो चीज का यूज ना हो वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, और खराब होके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नाखूनों का जब यूज बंद हो जाएगा,
ये नाखून भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वो मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, बहुत टाइम लगेगा। मरण शास्त्रों का मतलब ये जो तोप, बंदूक, न्यूक्लियर बम बना के रखा है, ये सब का प्रयोग भी क्या कर देगा उस दिन मनुष्य, बंद कर देगा। सब लोग मानव हो जाएंगे। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय मालूम पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा की निशानी है, और उसकी बाण को रोकना मनुष्य का तकाजा। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। वह अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा है, अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरण शास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से वस्तु को पा सकता है, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। सफलता जैसे बड़े बड़ा कुछ लेना है आपको, तो चोर डाकू क्या करते हैं, बंदूक दिखा के छीन लेते हैं। क्या उसको सफलता कहा जाएगा? हाँ, कौन तो मुड़ी हिला रहेगा। हाँ, तो अभी जब बैठ के पढ़ रहे हो जी, जाओ बंदूक तो खरीदो और रोड पे खड़े हो जाओ, और कौन कहे जाएगा थार ना, सीधे दिखाओ भैया दे दो, हमको सफलता चाहिए, नहीं तो गोली मार के पहुंचाएंगे ऊपर, सफलता ले लेंगे। सफलता मिल जाएगा, फिर आपके सफलता को खोजते खोजते और लोग आएंगे, कुछ सफलता कहां छिपाया है। फिर 13 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढेगी। 11 मुल्कों की होता है ना, 2 मुल्क बेसी ढूंढेगा। 2025 ना गया, इसीलिए अरे 2025 को जोड़ो, कितना होता है? 2 2 4 5 9 होता है ना। 11 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 2। 11 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 13। इसीलिए 2025 में 13 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी। कहां थे जी हम? हाँ, मनुष्य, परंतु मनुष्य के चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने भीतर सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहविजात वृत्ति का परिणाम है, और उसके जीवन में सफलता लेना आना चाहती है। उसको काट देना उसको स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कम बखत नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। देखो, ये नाखून का बढ़ना एक असहजात वृत्तियां हैं। जैसे हम लोगों के अंदर 2 प्रकार का क्रिया होता है, एक ऐच्छिक क्रिया होता है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक समझने के लिए सबसे आसान भाषा में कहें, अनैच्छिक और ऐच्छिक बता रहे हैं। सबसे अचानक अब चौंक जाते हैं कभी, अनैच्छिक क्रिया है। पलकों का झपकना अनैच्छिक क्रिया है। खाना खाते हैं वो पचना शुरू हो जाता है, अनैच्छिक क्रिया है ना। लेकिन अब बताओ, डीजे बज रहा है, नाचना हो जाए जाके, ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। आप चाहोगे तो नाचोगे, नहीं तो गुस्सा करना, बताओ ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया आदमी सोच समझ के गुस्सा करता है। कैसे बोलो? पापा डांटते हैं, क्या गुस्सा आ जाता है आपको? ऐसा नहीं ना कि उठा के कुछ डंडा उंडा दौड़ जाते हैं, आओ मारते तोहरों के। हम कुछ नहीं करते हैं, मारियो देंगे तो चुपचाप खड़े रहिएगा उजा। लेकिन छोटा भाई खाली एक थप्पड़ आके से मार दे, चाहे गाली दे दे, कुछ भी, टूट पड़िएगा। ऐच्छिक क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? एक के सामने पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, एगो खाली कुछ कहा, बस 2-4 थप्पड़ धरा दिए, गुस्सा दिला दिला हमरा के, गुस्सा आ गिला हमरा। अरे गुस्सा तो पहले हुआ आवत रहे, दवाई ले रहा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वैसे ही नाखून का बढ़ना भी क्या है? असहजात वृत्तियां हैं, वो हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ होने वाला। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना ही।